बहुत ही गंभीर क्वेश्चन आपके चैनल के माध्यम से मैं हिंदुस्तान की जनता और सरकार के सामने रख रहा। अगर आप वाकई में ही योग को लेकर गंभीर है तो आप हर विद्यालय में योग के शिक्षक नियुक्त करें। प्रतिदिन बच्चे सुबह सवेरे उठ के योग करें। अपनी सभ्यता संस्कृति का तभी प्रचार होगा, एक दिन योग करने से कुछ नहीं होगा। नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं प्रोफेसर कुलदीप मलिक, बरगद बाबा भी कहते हैं साहब को। तो सबसे पहले तो स्वागत है साहब। बहुत बहुत धन्यवाद चौसम। मलिक साहब, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, तो सबसे पहले तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। बहुत बहुत शुभकामनाएं, सभी दर्शकों को शुभकामनाएं और आपको भी शुभकामनाएं। देखिए श्रीमान जी, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और मैं कई बार, चूँकि मैं भी योग से जुड़ा, और आपके दर्शकों को मैं बताऊं कि एक ऐसा इंसान आपके सामने अपने विचार रख रहा जिसकी कंप्यूटर साइंस में पीएचडी होने के बाद मास्टर डिग्री मैंने योग में कर रखी। यानी कि मैंने खुद ये देखा है, अनुभव किया है कि योग में कुछ बात है, योग में कुछ खास है। और जिस तरीके से 2014 में देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और सरकार ने जिस तरीके से प्रचार प्रसार योग का किया, भाई अपने आप में बहुत ही सराहनीय। और ख़ास तौर से आज पूरा देश, अगर देश नहीं बल्कि पूरा मैं कहूँगा पूरा विश्व योग दिवस मना रहा, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं सरकार का योगदान है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का योगदान है। लेकिन यहाँ पे मैं एक बहुत गंभीर क्वेश्चन आज आपके चैनल के माध्यम से उठाना चाह रहा कि केवल एक दिन योग करने से कुछ नहीं होने वाला। जरा गंभीरता से समझे, केवल एक दिन योग करने से कुछ नहीं होने वाला। आपको कहीं ना कहीं योग के लिए कार्य करना पड़ेगा। बिल्कुल। मैं आपको बताऊं, जब ये सरकार बनी तो बात ऐसी हो रही थी कि भाई अब तो घर घर तक योग को पहुंचाया जाएगा, हर विद्यालय में योग शिक्षकों की नियुक्ति होगी। बिल्कुल, यही चर्चा थी कि हर विद्यालय में एक योग शिक्षक की एक जो है भर्ती होगी, और भर्ती बड़े पैमाने पर योग शिक्षकों की होंगी। और मेरे ख्याल से उसमें बहुत कुछ काम नहीं हो पाया। नहीं, बहुत कुछ क्या, उसमें तो कुछ भी काम नहीं हुआ चौधरी साहब। मैं बताऊं, मैं भी एक बताने कि मैंने मास्टर डिग्री योग में कर रखी। तो मैं जब मास्टर डिग्री योग में कर रहा था तो मेरे साथ बहुत सारे साथी केवल और केवल ये आस लगा के कि भाई अब मोदी जी आ गए, अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई, अब आने वाले टाइम में चूंकि योग का प्रचार प्रसार होगा, स्कूलों के अंदर योग की शिक्षा दी जाएगी। तो पता नहीं कितने साथियों ने जो है साथ में जो है मास्टर डिग्री करी, लेकिन वे सारे के सारे आज बेरोजगार घूम रहे। यानी कि मैं संदेश ये देना चाह रहा कि सरकार केवल और केवल दिखावे का काम कर रही। अगर एक दिन योग करके सुबह के टाइम 1-2 घंटा, भाई क्या होने वाला। और दूसरी जो सबसे गंभीर बात, चूंकि आपने बरगद बाबा का जिक्र करा, मैं आपको बताऊं, जब हम योग की बात करते हैं, योग के अंदर अष्टांग योग की बात करते हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा समाधि की बात करते हैं, तो जब हम प्राणायाम की बात करते हैं तो प्राणायाम के अंदर हम ऑक्सीजन अपने शरीर के अंदर लेते हैं। लेकिन मैं पूछना चाह रहा आपके प्लेटफॉर्म से कि क्या हमारे देश की ऑक्सीजन ऐसी है कि हम उसको इनहेल करें? भाई हमारे देश का तो सारा का सारा पर्यावरण खराब है, लेकिन इस पर्यावरण की कोई बात नहीं करता। AQI यहाँ 400 के पार चला जा और आप प्राणायाम की बात कर रहे। तो ये अपने आप में बहुत ही गंभीर क्वेश्चन आपके चैनल के माध्यम से मैं हिंदुस्तान की जनता और सरकार के सामने रख रहा। अगर आप वाकई में ही योग को लेकर गंभीर है तो आप हर विद्यालय में योग के शिक्षक नियुक्त करें। प्रतिदिन बच्चे सुबह सवेरे उठ के योग करें। अपनी सभ्यता संस्कृति का तभी प्रचार होगा, एक दिन योग करने से कुछ नहीं होगा। लेकिन मलिक साहब, बात अगर योग की करें तो योग करना ठीक है, अच्छी बात है, करना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी है, बहुत अच्छी बात है। हमारे साथ साथ हमारे देश के साथ साथ दुनिया ने इसे एक्सेप्ट किया है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन खाली योग करने से तो कुछ भला होने से रहा, क्योंकि जो हम कुछ खा रहे हैं, खाने में जो चीज़ें हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो सारी चीज़ें विषायुक्त हैं, मतलब सब जहरीली चीज़ें। कहीं ना कहीं उनमें केमिकल लगा हुआ, फर्टिलाइज़र लगा हुआ। और इसके साथ साथ
पॉल्यूशन की आपने बात की, पॉल्यूशन पे कितना काम हो रहा है ये जग जाहिर है, सब लोग जानते हैं, हर देशवासी जानता है इस बात को। तो सबसे पहले तो जो अहम चीज़ है कि जो हम ऑक्सीजन ले पा रहे हैं, जो अभी आपने कहा, तो सबसे पहले तो उस चीज़ पर काम होना चाहिए कि कम से कम अच्छी स्वच्छ हमें हवा तो मिले, ऑक्सीजन तो मिले। और ऑक्सीजन कब मिलेगी? जब पेड़ होंगे, वृक्ष होंगे। वृक्ष है नहीं, जंगल काटे जा रहे हैं, कंक्रीट की बिल्डिंगें बन रही हैं, पानी की व्यवस्था कम हो रही है। आने वाले समय में दिल्ली एनसीआर के अंदर में 10-5 साल के अंदर अंदर आपको एनसीआर में पानी नहीं मिलेगा पीने के लिए। नहीं, बिल्कुल चौधरी साहब, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। और मैं आपको एक बात बताऊं, जो हमारा शरीर है, शरीर के लिए सबसे महत्वपूर्ण है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के बाद ये हमारा पानी, इसके बाद दूसरे खाद्य पदार्थ। लेकिन आज न तो ऑक्सीजन शुद्ध बची, मैं ऑक्सीजन की बात कर चुका, आप पानी की बात आपने बताई, और जो खाद्य पदार्थ बता रहे, वे खाद्य पदार्थ भी हमारे यहाँ कितने शुद्ध है, इस पे भी शायद सोचना पड़ेगा। मैं आपको एक वाक्य बता रहा, हिंदुस्तान की संसद के अंदर एक सांसद महोदय ने ये क्वेश्चन करा कि आज देश में लगभग 70% दूध नकली बिक रहा, और वो दूध हम और आप ही पी रहे, दूध से ही सारे के सारे प्रोडक्ट बन रहे। तो जब हमारा खान पान शुद्ध नहीं होगा, जब हमारी हवा शुद्ध नहीं होगी, जब हमारा पानी शुद्ध नहीं होगा, और भाई हम योग करेंगे, तो उस योग का कितना प्रभाव शरीर के ऊपर पड़ेगा, ये भी कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है। मलिक साहब, आप बात कह रहे हैं कि सांसद महोदय ने कहा कि 60-70%, मैं कह रहा हूँ 100% हम बिल्कुल प्योर दूध पी ही नहीं रहे। क्यों नहीं पी रहे? उसकी वजह है कि दूध कैसे आता है? गाय भैंस से आता है। और गाय भैंस क्या खा रही हैं? चारा खा रही हैं। चारा कहाँ से आता है? उन्हीं खेतों में से आता है जिसमें हम दुनिया भर का केमिकल मिलाए हुए हैं। केमिकल युक्त तो पानी है, केमिकल खाद डाल रहे हैं, और बहुत सारे रसायन डाल रहे हैं हम। तो जब वो उन चीज़ों से पैदा हुई चीज़ को हमारी गाय भैंस खा रही है और वो दूध दे रही है, तो उसका असर हमारे शरीर में आना निश्चित है। तो ये कहना कि हम बिल्कुल शुद्ध पी रहे हैं, तो शुद्ध तो हम पी ही नहीं रहे। नहीं, बिल्कुल आपकी बात, बिल्कुल मैं 100% आपकी बात से सहमत हूँ। और चौधरी साहब, मैं बताऊँ कि एक तरफ तो हम योग की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप पूरे हिंदुस्तान के अंदर, ये डॉक्टर कुलदीप मलिक बोल रहा, भाई ध्यान से सुने जरा, हिंदुस्तान के लोग, आप पूरे हिंदुस्तान के अंदर सर्वे करा लो, आज हिंदुस्तान में 90% लोग अस्वस्थ है, और खासतौर से युवा। इस देश का युवा अस्वस्थ है। इस देश में हर बीमारी के सबसे ज़्यादा बीमार लोग, आप बीपी की बात करो, आप हाइपरटेंशन की बात करो, आप कैंसर की बात करो, आप जितनी भी बीमारी है, सबसे ज़्यादा बीमार लोग आपको हिंदुस्तान में मिलेंगे। और सब है पता कि इसकी जो जड़ है वो हवा पानी और हमारा खान पान, और उसकी जो जड़ है वो जल जंगल जमीन। तो कहीं ना कहीं जल जंगल जमीन को बचाना पड़ेगा, सरकार को भी सीरियस होना पड़ेगा। और सरकार जिस तरीके से बहकावे का काम कर रही लोगों को कि भाई आप योग के जंजाल में फंस जाओ, और आप जो है फला जंजाल में फंस जाओ, जाति में, धर्म में, संप्रदाय में, कहीं ना कहीं सरकार को ऐसी बातें भी बंद करनी पड़ेगी, सीरियस तरीके से काम करना पड़ेगा। आप अगर योग की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको पर्यावरण की भी बात करनी पड़ेगी, क्योंकि बगैर पर्यावरण शुद्ध करे ऑक्सीजन शुद्ध नहीं होने की, और अगर ऑक्सीजन शुद्ध नहीं होने की तो आप जब प्राणायाम करेंगे तो उसका जो प्रभाव है वो आपके शरीर पर होना चाहिए पॉजिटिव, लेकिन कहीं ना कहीं वो निगेटिव प्रभाव होगा। नेगेटिव प्रभाव होगा। तो सरकार को राजनीति करनी है, विपक्षियों को राजनीति करनी है, करते रहिए, लेकिन राजनीति के साथ साथ स्वास्थ्य आपका भी अच्छा रहना ज़रूरी है, हमारा भी अच्छा रहना ज़रूरी है, और बड़े बड़े नेताओं का भी स्वास्थ्य अच्छा रहना ज़रूरी है। क्योंकि पैसा आ जाने से या नाम प्रतिष्ठा कमा लेने से आप अच्छी जगह पर रह सकते हैं, अच्छा खाना खा सकते हैं, लेकिन सांसें तो आपको वो ही लेनी पड़ेंगी जो सांसें हम ले रहे हैं। आप मलिक साहब की बात से कितना सहमत हैं, कमेंट के माध्यम से अपनी राय अवश्य रखें। हमें आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद साहब।